15 मिनट में मैं आपको बिजनेस का एक बहुत बड़ा गुरु मंत्र दे रहा हूँ। चाहिए कि नहीं चाहिए? ज्वेलरी तो लोग लगते ही हैं संभाल के, उसका डब्बा नहीं फेंकते कभी। आप लोगों में से कितने लोगों ने एप्पल के डब्बे रखे हुए हैं, आईपैड और देखो सबने रखे हुए। प्रोडक्ट ऐसा बनाओ कि दुनिया आके लाइन लगाए, भैया मेरे को दे दो। तो अलग अलग एक्स हैं, अलग अलग बिजनेस के, और अलग अलग वाई है। कोई भी बिजनेस है, इतना एल्जेब्रा तो सबने किया होगा, x इंटू वाई किया। ये x मल्टीप्लाइड बाय y, चलो मल्टीप्लाई कर दिए। डॉट भी वही होता है, क्रॉस भी होता है, x इंटू वाई। y क्या चीज है? सिंपल है, क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी है। कितने आईफोन गए? 200 करोड़। कितने सॉसेस बिके? 1 करोड़, वो वाई है। कितने डेस्कटॉप बेचे आपने WS वाले? 5 लाख। कितने सर्वर लगे? अभी जो ऑर्डर आया कितने सर्वर लगे? 600-700 सर्वर लग रहे हैं। एनवीडिया वाले GPU सर्वर कितने लगे? 200। ये क्वांटिटी हुआ। एक्स क्या है? एक्स है मार्जिन। मार्जिन बोलो या ग्रॉस मार्जिन बोलो। मार्जिन मतलब क्या होता है, कोई बताए मेरे को? बहुत यहां पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। ग्रॉस मार्जिन हुआ SP माइनस CP। CP क्या हुआ? मैंने सेब खरीदे 100 रुपए किलो, बेचा 200 रुपए किलो, तो क्या हुआ? 100 रुपए बचे। अगर 10 बेचे तो 100 इंटू 10, यही हुआ ना। बस यही है बिजनेस। अब सारा गेम ये है कि इसको कैसे बढ़ाया जाए और इसको कैसे बढ़ाया जाए। ये जो चीज है, ये एक लिमिट होती है, उस लिमिट के आगे। अभी आप आईफोन खरीदो 1 लाख रुपए का, आप क्या 2 लाख रुपए दोगे? हो सकता ना दो, नहीं तो एप्पल बेच रहा होता 2 में। एक आधा मॉडल वो अलग कर देगा कि सोने का है, गोल्ड प्लेटेड, कोई ऐसा कलर निकाल देगा। एक बार मैं गया था, 10 साल हो गया, न्यूयॉर्क गया, तो मेरी वाइफ ने बोला मेरे लिए वहां से तुम एप्पल का फोन लेके आना, शैंपेन गोल्ड। मैंने कहा ये कौन सा कलर होता है? कहता शैंपेन भी है और गोल्ड भी है। कहा वाकई में, मतलब एप्पल ने ऐसा फोन बना दिया, शैंपेन और गोल्ड। हमारी जो ये बोतल है, ऐसी वाली बोतल है, अब आप इसको यूज करके क्या करोगे? फेंक दोगे। बोतल तो फेंक दोगे, खाली हो गया तो फेंक दोगे। अगर मैंने एक ऐसी बोतल बनाई, कहोगे यार ये डेकोरेशन के लिए जो है, मैं घर में ना, बोतल की वजह से आप अगर सॉस खरीदने लगे तो बोतल की वैल्यू बढ़ गई ना। ये सुनो, नहीं तो आप ये जो सेलिंग प्राइस कैसे बढ़ा सकते हो, ये जो सेलिंग प्राइस है इसको कैसे बढ़ा सकते हो? देखो, जितने बनिया कंपनी है वो कॉस्ट प्राइस कम करने में लगी रहती। भैया 2 रुपए वहां काम करो, 2 लोगों को नौकरी से निकालो, सैलरी कम होती नहीं है। भैया 5 लोग क्यों चाहिए? 4 लोगों से काम करो, 1 को निकाल दो तो बच गया। कॉस्ट प्राइस कम करने में लोग लगे रहते हैं, या सेलिंग प्राइस बढ़ाने में। सेलिंग प्राइस बढ़ाने में मार्केट में कंपटीशन होता है। अब पहले एलोन मस्क का कोई कंपटीशन नहीं था टेस्ला का, तो वो अपना चाइनीज आ गया BYD। उसने बोला भैया तुम 20,000 में बेचो, मैं 10 में दे रहा हूँ। वो कहते यार 10 में मिल रही है, देखने में तो चीज अच्छी है, ले लो। मार्केट बन जाती है उसकी। तो बहुत ज्यादा SP बढ़ा दोगे तो लग्जरी मार्केटिंग हो जाती है। क्या रे, अमीरों के लिए है, सोने वाला आईफोन है, इसमें ना थोड़े हीरे मोती डाल दो तो 10 लाख रुपए का बिकेगा। फोन है वैसे नहीं यार, वो ज्वेलरी है,
स्टीव जॉब्स इतना बड़ा जीनियस था। पहले जब मैं काम करता था उसका नाम था एप्पल कंप्यूटर, उसने कंप्यूटर वर्ड ही हटा दिया। कहते भैया मैं क्यों कंप्यूटर बोलूं, मैं तो फैशन बिजनेस में हूं, मेरा बिजनेस। तो उसने कहां से रिक्रूट किया, बर्बरी का जो रिटेल चीफ है वह दुकान, एप्पल की दुकान ना, अब गए एप्पल के शोरूम में, अलग है बिल्कुल। वहाँ इस तरह का नहीं होगा काउंटर वाउंटर, जहाँ आप बैठे हो डेमो है वहीं आ जाएंगे, वहीं पर आपको बेच देंगे। दुकान ऐसे टिपिकल दुकान नहीं, उसकी डिज़ाइन ही चेंज कर दी कि दुकान आप खरीदने आओगे ना तो वो देखने में लगेगा अरे यार बड़ी अच्छी जगह है, तो आपको लगता है कि जो आप 1 लाख रुपए दे रहे हो बड़े सस्ते में दे रहे हो यार, वो भी वैल्यू है। जहाँ से आप खरीद रहे हो, गंदे से ठेले में अगर एप्पल आईफोन बिकेगा तो आप बोले क्या यार चलेगी नहीं ये चीज़, अच्छा नहीं, अच्छी दुकान होनी चाहिए। अब अच्छी दुकान का डिज़ाइन भी बहुत, बंदे को हायर किया जो बर्बरी के सीईओ थे, जिसने पूरा बर्बरी फैशन ब्रांड है, रेनकोट ब्रांड है, ऊपर का जो कोट होता है बर्फ गिरता है लोग पहनते हैं, लंदन वगैरह में बारिश बहुत होती है तो रेनकोट वाला ब्रांड है, महंगा ब्रांड है। मतलब एक बर्बरी खरीदने में जान निकल जाती है, लाखों रुपए की एक ओवरकोट है, देखने में अच्छा है, स्टाइलिश है। तो बोला ये चाहिए, ये लड़की जो है ये मेरी हैंडल करेगी। उसने डिजाइनर लिया कि आईफोन का जो डिजाइन है ना देखने में इतना सुंदर हो, जोनाथन आइव को, तो उसने बदल दिया। जोनाथन आइव जो है कहता है यार डिजाइन ऐसे, एप्पल की घड़ी बनाई, कहते हैं यार वो ऐसा कागज होना चाहिए बिना आवाज कैसे निकल जाए नई घड़ी का, कि किसी और ने घड़ी पहनी नहीं है, बिल्कुल नई पैकेज से निकाली, बिल्कुल नई घड़ी है जो मैं अपने हाथों में पहन रहा हूँ। 6 महीने लगा के उसने डिजाइन किया। तो वो लड़का मिला, साउथ इंडियन लड़का है जो एप्पल में काम करता है, तो उसने स्टोरी बताई। कहते प्रोडक्ट रेडी है, मार्केटिंग वाले बोल रहे हैं भैया माल दो, मेरे को बेचना है, ऑर्डर आया हुआ है। कहते शांत हो जाओ बेटा, अभी मेरा इसका कागज ही डिजाइन नहीं हुआ, मैं 2 कागज से, बोला नहीं एक ही कागज चाहिए, एक ही बार में उतार के फेंक दूंगा, नया पैकेट खोलूंगा। टिफनी जो ज्वेलरी आती है, लेडीज हेयर विल नो, टिफनी का नाम सुना है? क्या होता है टिफनी? ज्वेलरी होती है, मेरी बीवी से पूछो, अरे तुमने टिफनी नहीं खरीद की? तो उसमें डायमंड्स होते हैं बड़े महंगे महंगे, मतलब आप जाओ तो पॉकेट में 1 करोड़ रुपए लेके जाओ तब आप दुकान के अंदर घुसो। तो ज्वेलरी जो आती है वो उसका डब्बा होता है, टर्कोइस कलर का ना, एक जो है एक डब्बा है। तो ज्वेलरी तो लोग लगते ही हैं संभाल के, उसका डब्बा नहीं फेंकते कभी, डब्बा नहीं फेंकते कभी, डब्बे को संभाल के रखते हैं, बिल्कुल संभाल के रखते हैं। कई बार जो है कई लोगों के घर में अलग अलग ब्लू कलर के डब्बे, कभी एक कान का वो लिया, कभी ये लिया, कभी हाथ के वो लिए, डब्बे रखे हुए हैं सब। तो स्टीव जॉब्स ने बोला भैया मेरे को वो डब्बा चाहिए जो कोई फेंके ही ना। आप लोगों में से कितने लोगों ने एप्पल के डब्बे रखे हुए हैं? आईपैड और देखो सबने रखे हुए। पहले ऐसे नहीं आता था, एप्पल का डब्बा आता था वो फेंकूवल, खोला निकाला चल फेंक दे, कार्डबोर्ड का वही चीज आपको ब्राउन कलर के डब्बे में भी वही चीज हो सकती है। ब्राउन कलर के एक सस्ता सा डब्बा बनाओ, उसमें हो जाए, क्या 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 जरूरत पड़ी है। उसने कहा भैया टिफनी का डब्बा नहीं फेंकते तो आईफोन का डब्बा कोई ना फेंके। अच्छा फिर वो जो है मेरे वो साउथ इंडियन उससे बात हुई, मैंने कहा अच्छा आपका डब्बा बड़ा, कहता है सर डब्बे की तो लड़ाइयाँ यहाँ बहुत होती। मैंने कहा क्या लड़ाई होती है? कहते डब्बा ऐसे खुलना चाहिए तो ऐसे खुल जाए आराम से, उसकी कुश्ती ना करना पड़े खोलने के लिए, और टाइट भी इतना हो, तो उसमें जो उसकी जो टॉलरेंस है वो इतनी वो हो कि डब्बा एकदम फिट हो जाए, बाहर गिर ना जाए उसका माल, और खोलने के लिए भी आराम से खुल जाए, ऐसा डब्बा चाहिए। पैकेजिंग तो जो सेव हैं, वो सेव की पैकेजिंग क्या की मैंने, लिया तो 100 रुपए में, अगर मैंने उसकी पैकेजिंग ऐसे कर दी, ऐसे डब्बे में डाल दिया, और राधिका को फिर बोला राधिका इसका सोशल मीडिया पोस्ट निकालो, बढ़िया से मूवी निकालो और वो लिखो, तो वो जो है एक्स बढ़ जाता है, आपका मार्जिन जो है ये बढ़ जाता है।
जो पूरा गेम है, आप किसी भी प्रोडक्ट में हो तो पूरा गेम इसी का है और इसका है। कई लोग कंसल्टेंट है, कंसल्टिंग बिजनेस होती है कई। अब कंसल्टेंट क्या है, उसका टाइम है, उसके पास दिन में 8 घंटे 10 घंटे, वही है। पूरे महीने में मल्टीप्लाई करो, अगर सैटरडे संडे हटा दो तो 150-200 घंटे जो भी होंगे, वही है उसका वाई उतना ही है, बढ़ नहीं सकता। बट ये है कि आप वाई कैसे बढ़ा दो। प्रोडक्ट ऐसा बनाओ कि दुनिया आके लाइन लगाए, भैया मेरे को दे दो, मेरे। अच्छा, भरा हुआ रेस्टोरेंट राधिका क्या होता है, कई बार साइज ऑफ रेस्टोरेंट, छोटा रेस्टोरेंट रखो ना, भरा हुआ होता है तो उसमें लोग खड़े रहेंगे, नहीं मैं वेट कर रहा हूँ, सीट के लिए वेट करूंगा। बड़ा कर दिया ना आपने, जरूरत से ज्यादा बड़ा कर दिया तो मर जाओगे। तो वो तो खाली है, बेकार होगा। जहां लाइन लगी है, अरे यार वो उस दुकान में जाएंगे जहां लाइन लगी हुई है। कई लोग जो तेज है ना, पैसे देते हैं कि भैया तुम क्या कर रहे हो, नहीं आज सारा दिन लाइन में खड़े होना है, बारी आ जाए तो वहां से निकल के जाना, फिर खड़े हो जाना पीछे। मिलती है ऐसे, बड़े सारे लोग करते हैं कि यार डिमांड और सप्लाई हो गया, यार बहुत डिमांड है, बहुत अच्छा माल होगा ये, उसकी कचौड़ी बहुत अच्छी है, यहाँ लाइन में लग जाओ। बगल में वो अच्छी कचौड़ी, आप जाओगे नहीं तो 2 ही लोग हैं, यहाँ 20 लोग हैं, आप बोलो ये वाली कचौड़ी ज्यादा अच्छी है। सारा बिजनेस जो है X into Y। अब आपके क्वेश्चन क्या है इसमें, कितना Y कितना दबा के आप जो है Y बढ़ा दो। हम लोग जैसे अभी बोल रहे हैं कि हम 10,000 करोड़ के हो जाएंगे, फिर 25,000 करोड़ के हो जाएंगे, तो X मल्टीप्लाइड बाय Y है। X हमारे कई तरह के हैं, कई BUs हैं यहाँ, मैनेज सर्विसेज है तो कोई है ही नहीं यहाँ। AMC टीम से है कोई, हाँ तो AMC हो गए। आप स्टाफिंग से कोई है, वो है क्या था, 1-2 है ही नहीं लोग, फिर कहाँ से आए हैं सब। तो अलग अलग X हैं, अलग अलग बिजनेस के, और अलग अलग Y है। और ग्रॉस मार्जिन जो है वो सेट हो जाता है एक बिजनेस का, इतने का है, उसके आसपास ही कहानी चलती है। आप अगर एक डेस्कटॉप ले रहे हो, यार ये प्रोडक्ट में ना मार्जिन बहुत कम है, मार्जिन उतना ही मिलेगा जितना वैल्यू आप दे रहे हो। एप्पल के लिए आप पॉकेट में रख के 1 लाख दे रहे हो, मेरा फोन उतना ही अच्छा है, आप 10,000 ही दे रहे हो, क्योंकि आपकी जो परसीव्ड वैल्यू है, जो वैल्यू आप बोल रहे हो, फीचर्स, किसी ने बोला फीचर्स वही वैल्यू है कि यार वो उसका मैं दे दूंगा, 10,000 रुपये ही दूंगा मैं, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। तो पूरा गेम यही है।